चलिए आज बिहार का इतिहास पढ़ा रहे हैं। ठीक है। बिहार 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 नहीं, पूरा बिहार के अंदर भारत आता है, समझे। जितना भी राज है ना, सब बिहार का बेटा है। ठीक है। हम लोग को पढ़ाया नहीं गया था, खुद से पढ़े तब पता चला कि हाँ बिहार बिहार नहीं, पूरा भारत है। पूरा भारत का फुल फॉर्म ही बिहार है। ठीक है। जैसे कि हम पहले बता देते हैं, बिहार लिखते हैं BIHAR। बी से भारत, आई से इंडिया, एस से हिंदुस्तान, ए से आर्यभट्ट और आर से राम। राम या बोलिए राहुल बोलिए, बात उतना ही पड़ता है। ठीक है। ये बिहार का ही फुल फॉर्म पूरा भारत आता है, और जितना भी राज्य है सब बिहार का टुकड़ा है। ठीक है। देखिए, भारत भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार कई कारणों से अग्रणी हुआ। पूर्व इतिहास चरण में लगभग 1 लाख ईसा पूर्व से बिहार है। ठीक है। उस समय जब इंसान नहीं थे, उस समय से बिहार है। बिहार ने पूरा भारत है। और यहाँ पे हम लोग को ये सब चीज़ पढ़ाया ही नहीं गया था। हम सोचे कि मेरा बिहार बहुत पिछड़ा है, शिक्षा में भी पिछड़ा है, सब कुछ में पिछड़ा है। हम सोचे कि बिहार को आगे बढ़ाएं। ठीक है। शिक्षा हर इंसान को दे हम। और शिक्षा यहाँ पे अभी के समय में शिक्षा बिजनेस कर लिया है। सब टीचर लोग बिजनेस कर लिया है। और शिक्षा महा जरूरी है, हर इंसान को जरूरी है। हम सोचे कि शिक्षा हर घर में पहुंचाए, और शिक्षा रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कहीं भी जाइएगा तो आप चैन की रोटी खा सकते हैं और अच्छे खासा कमा सकते हैं। ठीक है। शिक्षा रहेगा तब, और शिक्षा नहीं रहेगा तब बस वही मजदूर कीजिएगा, वही तगाड़ी उठाइएगा। तो हम सोचे कि नहीं, शिक्षा जरूरी है, महा जरूरी है शिक्षा देने के लिए। इंसान क्या करता है कि दूसरे को देख के सीखता है। कोई देखिए, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया है, सब धरती पे ही सीखता है। ठीक है। तो खुद पे मेहनत कीजिए, और हम आगे हैं। और आपकी मेहनत और हम मेरा पढ़ाई, ठीक, हम पढ़ाएंगे और आपको मेहनत करवाएंगे। ठीक है। जो एग्जाम में आएगा वही चीज़ हम पढ़ाएंगे, हम उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे आप लोग को, समझे। और हम सोचे कि शिक्षा कि यहाँ पे सब बिजनेस कर लिया, तो हम सोचे कि शिक्षा 101 रुपया ले लेंगे। 101 रुपया का महीना, 101 रुपया का महीना, 101 रुपया महीना बहुत ज़्यादा हो गया है। आदमी तो 20 को गुटखा खाएगा, बस खत्म हो गया। हम 1 महीना पढ़ाएंगे, लगभग में 1 महीना पढ़ाएंगे। नहीं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। हम सोचे कि 101 रुपया का महीना लेंगे और हर घर में शिक्षा देंगे। ठीक है। शिक्षा माँ की वो दूध है, जिसने जितने पिया है, जिसने जितना पिया है वो ने उतना दहाड़ा है। ठीक है। शिक्षा हर व्यक्ति को लेना जरूरी है। और मेरा भारत, ये भारत नहीं पूरा बिहार है। ठीक है। कई कारणों से मेरा बिहार टूट गया है। यहाँ का सरकार धीरे 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 सब तोड़ते 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 टूट गया, थोड़ा सा बचा है अब। ठीक है। तो सोचे कि नहीं, अब बिहारी को जगाना है। ठीक है। बिहारी हर जगह गाली सुनते हैं, हर जगह। बिहारी भाषा बोलिएगा तो गाली देगा। ये नहीं सोचता है कि बिहार का ही टुकड़ा है कोई भी राज्य। ठीक है। तो बिहार मतलब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से बिहार का ही टुकड़ा है। ठीक है। देखिए, पहले के समय में क्या होता था कि जैसे कि पहले पहले के लोग को समझदार उतना नहीं थे, आदि मानव रहते थे। ठीक है। आदि मानव मतलब कि सब कुछ करते थे, लेकिन वो मांस खाते थे। मांस खाते थे। पहले के समय में पत्थर का पत्थर का टुकड़ा का चाकू बनाता था, खुरपी बनाता था, कुदाल बनाता था। और वो पहले मांस ही खाते थे, जानवर को शिकार कर करके मांस खाते थे। उस समय में क्या होता था कि अभी देखिए, जो आदि मानव थे, आदि मानव आदि मानव वो पहले शिकार बहुत करते थे, शिकारी थे। और उस समय में पत्थर का ही सब कुछ करते थे, और पत्थर का ही सब कुछ बनता था। उस समय आदमी को नॉलेज नहीं था, जो ही नॉलेज था बहुत तगड़ा नॉलेज था। शिकार करने में पूरा एक्सपोर्ट था पूरा। उसके सामने से एक कबूतर भी जाएगा ना तो उसको मार देगा वो। अभी भी है नागालैंड में। नागालैंड नागालैंड का राजधानी कोहिमा है। और उसका स्थापना दिवस 1966 हुआ। और वहाँ का भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी वहाँ पर बोलेगा। आदि मानव क्या हुआ था कि जैसे कि उस समय में कि खुरपी खुरपी कुदाल, हसुआ,
ये सब पत्थर का बनाता था। तो उस समय में पूरा जानते ही होंगे कि यहाँ पे अभी देखिए अपने गया गया में मिला है, वो गया गया मिला था, गया, पटना, वैशाली, ये सब जगह पे अभी पहले आदि मानव वाला मिला था, समझे। और जैसे कि यहाँ के लोग, ये गया जिला है ना, गया जिला में सबसे ज्यादा गर्म भी हो जाते हैं इंसान और सबसे ज्यादा ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। और कौन बोला कि बिहारी यहाँ पे, अब देखिए मान लेते एक झोला में 100 शिव रखे और सबको बांट दें तो झोला खाली हो जाएगा। पूरा दुनिया का शिक्षा मेरा बिहार दिया है, पूरा दुनिया को। अब बिहारी ही गाली सुनता है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही है, नालंदा जिला में। अब पूरा यहाँ पे अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, पूरा देश, पूरा दुनिया को शिक्षा मेरा बिहारी ही दिया। और धर्म धर्म भी गौतम बुद्ध, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म बिहार ही दिया। यहीं पे यहीं से शिक्षा लिए थे और यहाँ से जब वो धर्म बनाए। और मेरा बिहार 1 लाख ईसा पूर्व से, जब इंसान कुछ क्या बताए कि ज़्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। बट यहाँ पे सब बोलता है सब बोलता है बिहारी ये है, वो है, फलना है। बिहारी सब चला आएगा ना वो उस राज्य से, काम नहीं होगा, ठीक है। बिहारी सब जागिए, ठीक है। और बिहार के आदमी बिहार हम बुलाएंगे और यहाँ फैक्ट्री बैठवाएंगे, देखिएगा। सब बिहारी को बुला लेंगे, तब देखते हैं कितना आगे बढ़ जाता है। सब राज्य को आगे बढ़ा दिया और कम बजट में लेके, और आप लोग बिहारी गाली पढ़ते हैं। रुक जाइए, हम बिहारी को हम बता देते हैं। 7 साल हम जापान बनाएंगे बिहार को, अब बिहारी आदमी सब बनाएगा। सब बिहारी जाग जाओ, जितना वीडियो शेयर करना होगा शेयर करना होगा कीजिए, ठीक है। सब बिहारी के पास में चले जाइए और उसके बाद देखिए हम बिहारी को कैसे बनाते हैं। तो पहले क्या होता था कि जैसे कि यहाँ पे खुरपी, कुदाल ये सब रहता था, तो अपना सब आदमी शिकार करते थे। अपना ये गया, पटना, वैशाली जिला में मिला है ये सब चीज। और मेरे बिहार में सिर्फ सोना ही सोना है। जितना भी राजा था, जितना भी राजा था, सब बिहार से ही, बिहार में ही था। देखिए सिख धर्म, समझे, गुरु गोविंद सिंह अंतिम सिख, और का जन्म यहीं हुआ था, पटना में ही हुआ था। तो कौन बोलता है कि बिहारी ऐसा है वैसा है? बिहारी को गाली काहे देते आप लोग? बिहारी जब गुस्सा हो जाएगा, एक बिहारी 100 पे भारी हो जाता है। बिहारी को कम मत समझिए, ठीक है। चलिए पढ़ाई पे चलिए। तो भारत के प्रमुख राज्य में बिहार कई कारणों से अग्रणी हुए। पूर्व ऐतिहासिक चरण में लगभग 1 लाख ईसा पूर्व से है। मेरा बिहार आज से नहीं है, 1 लाख ईसा पूर्व पहले उल्टा चलता था, ठीक है। उस समय से मेरा बिहार है। और और खैनी भी बिहार से ही उपलब्ध हुआ था। पहले क्या होता था, बिहारी खैनी खाते हैं, 60% के आसपास बिहारी खैनी खाते हैं। तो बिहारी बिहारी जैसे कि पहले क्या होता था कि खैनी के ऊपर लिख दिया जाता था कि हाँ, तब वो चिट्ठी, पहले चिट्ठी चलता था, तो वो बिहारी उसमें लिख दिया जाता था कि कोई भी लेटर हो, पत्र हो, और उसको मोड़ देते। उसमें क्या होता था कि ना कीड़ा लगेगा ना कुछ लगेगा। खैनी में कीड़ा नहीं लगता है। खैनी भी बिहार से ही है, तब अधिकतर लोग बिहार खैनी खाते हैं, ठीक है। थोड़ा रोकते हैं। देखिए मुंगेर, चिराद हुआ सारण प्रमंडल में हुआ, चेचर, वैशाली में पड़ा, सोनपुर सारण में, मनेर ये पटना में, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र। यहाँ पे सोना है, पूरा सोना, बिहार में पूरा सोना है। यहाँ पे जब गुप्तकालीन था ना, उस समय सोना बहुत ज्यादा था, ठीक है। सोना कैसे हुआ था, सोना कैसे होता था, जैसे कि ताजमहल जैसे पत्थर, जो पत्थर से बना है, शर्मा CO3 से, उस पत्थर को बेचता था भारतीय लोग। वो पत्थर को बेचता था तो उसको सोना में देता था, तब भारत को सोना की चिड़िया कहता है। वो भी भारत ही, बिहारी ही था, इसलिए सोना की चिड़िया बोलता है। कितना आदमी, कितना आया, तुर्की आया, अरबी आया, मुगल आया, सब लूट लाट के चला गया। फिर भी मेरे बिहार में बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ बिहार में खोजा नहीं जा रहा है, खोजा जाएगा। जैसे कि जमुई में खोजा गया था, जमुई में सोना मिला है, सोना का भंडार मिला है। और मुंगेर, चिराद, ये सब पूरा जिला में खोजा जाएगा तो वहां पे भी सोना मिलेगा। बिहार में क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ नदी है, नदी ही है बिहार में। 1905 में तो 1905 में तो बंगाल साइड
1936 में उड़ीसा साइड, और 2000 में झारखंड साइड। ये तो ले लिया पूरा कोयला ले लिया, ये भी कोयला ले लिया, और ये बंगाल तो ले लिया अपना सारा चीज़। वहाँ पे धान ज़्यादा होता है, चावल, और वो पटुआ ज़्यादा होता है, तो सब कुछ तो वही ले लिया। तो बिहार में बचा नदी। अब नदी का कैसे प्रयोग करेंगे, तो वो बताएंगे कैसे प्रयोग करना है। और जमुई जमुई में सोना मिला है, तो अभी उसका होगा प्रचलन। और जैसे इस समय अभी खोजा जाए तो यहाँ भी सोना मिलेगा इस समय। और मेरा बिहार को सब गाली देता है, तो बिहार से ही चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी शुरू किए थे, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति शुरू किए थे बिहार से ही। मतलब जितना भी आंदोलन शुरू हुआ है सब बिहार से ही हुआ है। 1912 के बाद जितना भी आंदोलन शुरू हुआ है सब बिहार से हुआ है। इतना समझ जाइए, हम ज़्यादा खोल के नहीं बोलेंगे, इतना समझ जाइए बस। और चलिए चलते हैं, चलिए प्राचीन बिहार पढ़ते हैं। अंग, मगध, लिच्छवी, ये बिहार में फैला हुआ है, ठीक है। ये गंगा के उत्तरी साइड, गंगा के उत्तरी साइड में ये अंग, मगध, लिच्छवी है। ये लिच्छवी जो है, ये लिच्छवी वैशाली और मुजफ्फरपुर में फैला हुआ है। लिच्छवी से ही हम शिक्षा लेकर आए हैं गौतम बुद्ध का। वहाँ तो सिखाता है गौतम बुद्ध को, लेकिन वहाँ पे जादू टोना होता है। वहाँ पे सब ब्राह्मण ही पढ़ाई कर रहा था, कोई सोलकन मतलब कि हम लोग SC OBC कोई नहीं था, सिर्फ ब्राह्मण ही था। ब्राह्मण मेरा भारत को बर्बाद कर दिया। मेरा भारत का ब्राह्मण इस देश का नहीं है, वो सब श्रीलंका का है। मेरा महादेव को और शनि को बंदी बना रखा था, ठीक है। जब महादेव निकले तब पता चला कि हाँ अब है, ये सब बंदी बना रखा था। और संस्कृत में पढ़ता था, और संस्कृत में जो मर्ज होता था वो देवी देवता को बांध देता था। जो भी कुछ भी करता था ये ब्राह्मण ही करता था। और उस सब के पास में भी शिव जी नहीं है। ये अब आगे भारत में आप धीरे धीरे देखिएगा, अपना शिव जी का एक हम मूर्ति देखे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो ये सब क्या किया है, लिच्छवी, अंग, मगध, ये सब बिहार का ही प्राचीन है। और ये उत्तरी बिहार में स्थित है। उत्तरी बिहार में आता है मिथिला और तिरहुत और मिथिला आते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि वैशाली और मुजफ्फरपुर में फैला हुआ है, वैशाली जिला और मुजफ्फरपुर में फैला हुआ है। और अंग, ये जो अंग है ये भागलपुर और मुंगेर में फैला हुआ है अंग। और मगध जो है वो महाभारत में भी दर्शाया गया है। महाभारत जानते होंगे, उसमें भी मगध का ही दर्शाया गया है, उसमें सबका रूप है। चलिए 6ठी शताब्दी के बारे में पढ़ाते हैं। 6ठी शताब्दी में 544 से लेकर 492 तक बिम्बिसार जो थे वो एक राजा थे, ठीक है। इनका बिम्बिसार का पुत्र अजात बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु थे। जो बिम्बिसार ये 15 वर्ष के आयु में गद्दी पे बैठ गया। 15 साल के आयु में गद्दी पे बैठ गया। पहले चलता था राजतंत्र, पहले राजा का बेटा राजा ही बनता था, कोई नहीं बन सकता था। राजतंत्र चलता था। तो अभी मेरे इधर भी राजतंत्र चलता है। हम लोग के 2 कट्ठा 3 कट्ठा जमीन है और उसके पास में 100 बीघा जमीन है। हम तो सरकार से बोलते हैं कि उसका पर्चा दिखाइए, उसको बोलिए पर्चा निकालने के लिए। और अभी मेरे इधर भी चलता है, राजतंत्र चलता है, बहुत जमीन है बहुत। मेरे इधर तक पूरा बेसंडी से लेकर उधर जाइएगा कोदरिया से पूरा दक्षिण पूरा उनका ही जमीन है। उधर गोपाल जी नाम है। तो ये बिम्बिसार और अजातशत्रु हरियंक वंश के थे, ठीक है, हरियंक वंश के थे। और बिम्बिसार का पुत्र ये अजातशत्रु थे, ये पुत्र थे। और
बिम्बिसार 3 शादी किए थे, 3 शादी किए थे। पहला कोसला देवी, दूसरा चलना, तीसरा मद्र राजकुमारी। कोसला देवी को कोसी में दहेज दिया था। जो कोसला देवी थी ना, उसका पिताजी कोसी को दहेज में दिया था। कोसी एक प्रमंडल है। और इसको चेलना को वैशाली दिया था, और इसको पंजाब दिया था। पहले क्या होता था, अभी भी होता है, जैसे कि देखिएगा ना, माली जाति होता है ना, और माली, डोम और ठाकुर, ये तीनों जाति में क्या होता है कि टोला बांट देता है। 5 साल देंगे और हमको 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख जो भी हो दे देता है। वो सब मतलब कि बंटवारा नहीं होता है, एक तरह से मुझे समझिए भरना हो जाता है। ठीक है, भरना होता है, जैसे कि 20 कट्ठा दे दिए 50,000 में, 5 साल के बाद हम 20,000 रुपये देंगे, आप हमको जमीन दे दीजिए, ऐसे होता था। तो ये बिम्बिसार 3 शादी किए थे, और ये कोची दिया था, वैशाली दिया था, और पंजाब दे दिया था। तो मेरा बिहार पूरा फैला हुआ था अफगानिस्तान तक। जब चंद्रगुप्त मौर्य पर आएंगे तब हम बताएंगे कि हाँ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दहेज में मिला था चंद्रगुप्त को। और अभी पूरा जितना भी हम बोले सो जितना भी राज है ना, सब बिहार का ही जन्मल है। जो बोलिए बिहार का ही जन्मल है, अपना भाषा में जन्मल मतलब कि बेटा, सब बिहार का ही बेटा है। बिहारी को गाली पड़ता है, अच्छे रुक जाओ बिहार को। तो ये अजातशत्रु क्या किए, बिम्बिसार को बंदी बना के हत्या कर दिया। ये पहले क्या होता था, राजतंत्र चलता था, सब गद्दी पर बैठने के लिए सब अपना कर देता था, जो मर्जी सो कर देता था। तो इनका था 492 से लेके 460 तक ये राज किया अजातशत्रु। और उसके बाद क्या हुआ कि ये भी लड़ाई लड़ा, तो कोसी भी इसी के हाथ में आ गया, अजातशत्रु के। बस इतना ही। और हम धीरे धीरे सब चैप्टर बता देंगे पूरा। तो अब अगला चैप्टर चंद्रगुप्त के बारे में बताएंगे, क्योंकि मेरा भाई का एग्जाम है थोड़ा, इसलिए। चलिए, बिहारी एक बार सुन लीजिए। हमको सपना में आया है बेगूसराय वाला सुन लो, और समस्तीपुर वाले सुन लो। बेगूसराय में एक बसी गांव है, और समस्तीपुर में जितवारपुर, एक गांव है। ये हमको सपना में आया, महादेव सपना में दिए थे कि बसी गांव में एक जहां पे बांध टूटा हुआ था, वहां पे मेरा बेलसंडी से गंगा जल भर के जाना है। और वहां पे महादेव बोले हैं गंगा जल यहाँ से भर के जाना है बेलसंडी से, और बसी में गिराना है। और यहाँ समस्तीपुर वाले अपना समस्तीपुर से यहाँ पे बेलसंडी से गंगा जल भरना है। जितवारपुर में मोक्ष धाम है महादेव का, वहां पे गंगा जल डालना है। दोनों 22-22 किलोमीटर है, देख लीजिएगा लोकेशन पर, 22-22 किलोमीटर है दोनों। ये मेरे मम्मी का नैरा हो गया, मेरे मम्मी के घर हो गया। ये मेरे मम्मी घर हुआ, ये मेरे पापा का घर हुआ, ये दोनों घर हुआ। और 22-22 किलोमीटर जाना है पैदल। आप बेलसंडी से यहाँ भरिएगा गंगा जल, और वहां पर बसी में जाना होगा, वहां पर ढार दे के चले आइएगा। ठीक, नहीं विश्वास है तो लोकेशन पर देख लीजिएगा बेलसंडी तारा, और वहां से देखिएगा तो पूरा लोकेशन बता देगा कि हाँ 22 किलोमीटर है कि नहीं। ठीक, इतना बताना चाहता हूँ। और हर हर महादेव, हर हर महादेव।